के दूसरे दिवस आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे कि हम सब निर्विघ्न रूप से इस आयोजन में अपने जीवन को समझें, जानें, अपने आप को हासिल करें। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया था कि माँ सती जो है अपना शरीर जब त्यागती हैं तो वो पर्वतराज हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। नारद जी उनके भाग्य का दर्शन करते हैं और फिर उनको उनके पिताश्री को बताते हैं। नारद जी बताते हैं कि इनके हाथ में जो इनका भाग्य दिख रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन साथी भगवान भोलेनाथ होंगे हर प्रकार से। ठीक है, शिव जी सर्व समर्थ हैं, कहीं इनके जीवन में अगर दोष है भी तो उसे वो दूर कर देंगे। हाँ, ये जरूरी है कि पार्वती जी को इसके लिए तप करना होगा। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो भी उन्नति करता है, बहुत आगे जाता है, उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो रचनात्मक क्षेत्र हो या व्यावसायिक क्षेत्र हो, जो खूब मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है, वही एक दिन सफल हो पाता है। तप का मतलब क्या है? जब सब कुछ मन माफिक परिस्थितियां हैं और हम जीवन जी रहे हैं, वो तपस्या नहीं है। जब चारों तरफ प्रतिकूलताएं हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, फिर भी हम अपने भीतर धैर्य धारण करके, संतुलन बना करके अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, वो तप है। पार्वती जी नारद जी की बातों को सुन करके निर्णय करती हैं कि हम तपस्या करेंगे। पिता से आज्ञा लेकर के, माता से अनुमति लेकर के वो जंगल में चली जाती हैं तपस्या करने। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खा करके घनघोर तप की। फिर कुछ दिन केवल जल पी करके तपस्या की, जल छोड़ दिया, वायु का सेवन की, बहुत कठोर तपस्या में अपने आप को लगाई रखी। उसके बाद जो बेल के पत्ते सूख के गिर जाते थे, उनका सेवन करके वो 3000 वर्ष तपस्या की। पार्वती जी का इसी कारण एक दूसरा नाम है अपर्णा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, हे पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, जो तुम चाहती हो सारे मनोरथ तुम्हारे पूरे होंगे। अब पिताश्री तुमको लेने आएंगे, उनके साथ खुशी खुशी घर चले जाना। पिताजी आते हैं, पार्वती जी को अपने घर ले जाते हैं। इधर भगवान भोलेनाथ जब से सती मैया से वियोग प्राप्त करते हैं, तब से सदा राम जी में रमे रहते हैं। देवता लोग भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप
विवाह कर लीजिए, कब तक हम लोग आपको अकेले देखेंगे। सप्तऋषि आते हैं, भगवान कहते हैं कि जा करके पार्वती के स्वभाव का, व्यवहार का परीक्षण कीजिए। क्या वो पहले जैसी हैं कि उनके अंदर बदलाव कुछ आया है। एक दिन की बात है, सप्तऋषि जाते हैं पार्वती जी के समक्ष, अनेक प्रकार से शिव जी की बुराई करते हैं। पार्वती जी कहती हैं, आपके किसी भी बात का हमारे मन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे शिव कैसे हैं। सप्तऋषि आकर के भगवान को बताते हैं कि वो आपके प्रति बहुत निष्ठा, प्रेम भाव रखती हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके स्वरूप, उनके विचार में बहुत परिवर्तन है। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असब्रतु को निर्वाहा। भगवान राम जब प्रकट होते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत सराहना करते हैं कि आप जैसा तपस्वी व्रती दूसरा कोई नहीं है। अब हमारी एक विनती है शिव जी, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु। अब पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। आपको प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की है, उनका स्वभाव भी बहुत निर्मल हो गया है। शिव जी कहते हैं, आप जैसी आज्ञा देंगे, आपके आज्ञा का हम पालन करेंगे। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये हमारे जीवन का, हमारे लिए परम धर्म है। जो आपकी आज्ञा होगी उसका हम पालन करेंगे। भगवान भोलेनाथ राम जी को प्रणाम करते हैं और राम जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। शिव जी अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। उसी समय की बात है, तारक नाम का एक असुर है जो बहुत अत्याचार मचा रहा है। देवताओं को, मनुष्यों को, सबको त्रस्त कर रखा है। उसके अत्याचार से लोग इतने भयभीत हो गए कि देवता लोग सब आपस में मिल करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले कि कुछ विचार करिए कि तारक का वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने चिंतन किया और फिर निष्कर्ष निकला कि जब भगवान शिव के संतान होंगे, उन्हीं के माध्यम से इस तारक का वध संभव है। अब और आवश्यक हो गया कि शिव जी का विवाह हो, शिव जी की संतति हो, ताकि तारक से मुक्ति मिले। शिव जी ध्यान में लीन है, उनको जगाए कौन? सब लोग मिल करके कामदेव से निवेदन करते हैं कि हे कामदेव जी, आप ही समर्थ हैं कि कोई कितना भी अधिक ध्यान में डूबा हो, अपने आप में खोया हो, आप उसे जगा सकते हैं। कामदेव कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, इतना बड़ा खतरा हम नहीं लेंगे। सब लोग समझाते हैं कि आपके एक प्रयास से हम सबको सदा सदा के लिए अभय प्राप्त हो जाएगा, हम निर्भय हो जाएंगे। नहीं तो बार बार तारक हम सबको परेशान करता रहेगा, अत्याचार करता रहेगा। शिव जी का विवाह होगा, संतान होगा, तो बहुत जल्दी हम लोगों को इसके अत्याचार से मुक्ति मिल जाएगी। परोपकार की भाव से ओतप्रोत होकर के कामदेव जी ये कार्य स्वीकार करते हैं। लेकिन जब धनुष उठा करके उस पर अपना बाण, कामदेव का अपना जो बाण है चढ़ा करके
लताओं से छुप करके शिव जी पर प्रहार करते हैं, भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होते हैं। इतना क्रोध आता है उनको कि उनके क्रोधाग्नि में कामदेव भस्म हो जाते हैं। कामदेव की पत्नी रति आती है भगवान के सामने, भोलेनाथ जी से हाथ जोड़कर कहती हैं कि प्रभु हम तो अनाथ हो गए। भगवान कहते तुम अनाथ नहीं हो, और शरीरी रूप से कामदेव हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। जब द्वापर का काल आएगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति प्रद्युम्न बन करके तुम्हें फिर से पति रूप में प्राप्त होंगे। तब तक कामदेव अशरीरी रूप से रह करके तुम्हारे साथ रहेंगे। सब देवता लोग बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान शिव ध्यान से बाहर आ जाते हैं। भगवान शिव के विवाह की पहले से ही सारी तैयारी कर ली गई है। पर्वतराज हिमाचल को संदेशा दिया जाता है। भगवान शिव जब ध्यान से जग जाते हैं, जागृत अवस्था में व्यवहार में उतर जाते हैं, तब सब देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको सूचना देते हैं कि आपके विवाह की सारी तैयारी हम सब ने कर रखी है। भगवान भोलेनाथ सृष्टि के समस्त जीव जंतु से निवेदन करते हैं कि जिसको जिसको बारात चलना है सबका स्वागत है। अलग अलग ढंग के अलग अलग प्रकार के बाराती भगवान भोलेनाथ के विवाह में शामिल हैं। देवता लोग आते हैं और जब देखते हैं कि इतनी भांति भांति के बाराती उसमें इकट्ठा हो गए हैं, तो उन लोगों को थोड़ा अंदर से ना झिझक होता है कि ये इनके साथ हम लोग बारात चलेंगे, इनके बाजू में बैठ के चलेंगे। हाँ, हम लोग इतने अच्छे हैं, क्या करेंगे फिर? हम लोग अपनी टोली बना करके अपनी टोली के साथ चलेंगे। हाँ, किसी और की टोली में नहीं जाएंगे। देवता लोग सब झुंड बना करके पहले ही पार्वती जी के मायके पर्वतराज हिमाचल के द्वार पे पहुंच जाते हैं। वहां लोग जब देवताओं को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जिसके बाराती इतने अच्छे होंगे वो दूल्हा कितना अच्छा होगा। भगवान शिव जो है ससुराल जाने से पहले खूब सुंदर अपना श्रृंगार करते हैं। बहुत सुंदर झांकी है। लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभदा, करहि अपुछरा गान। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। धन विभूति पटके हरि छाला, धन विभूति पटके हरि छाला।
वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, त्रिशूल अरु डमरू विराजा, त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। भगवान शिव अपने विवाह में जाने के लिए श्रृंगार करते हैं। कैसा है श्रृंगार का स्वरूप? जटाओं का मुकुट बनाते हैं और सर्पों का मोर है, उसमें जो लटकन लगी रहती है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, जो कुंडल पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, वो सब सर्प के बने हुए हैं। अपने शरीर पर ताजी ताजी भस्म लपेटते हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, माथे पर चंद्रमा जी और गंगा जी विराजमान हैं। नयन तीन नेत्र हैं भगवान के, दो तो ये सामान्य नेत्र और एक ये जो ज्ञान नेत्र। 3 सर्पों का जनेऊ धारण किए हुए हैं, कंठ में विष धारण किए हैं। पता है भगवान शिव का एक दूसरा नाम है नीलकंठ भगवान। बोले नीलकंठ भगवान की जय। जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें हलाहल विष निकला था। वो इतना ज्वलनशील था कि एक बूंद भी गिर जाए धरती पर तो धरती जो है, जहां गिरे वहां कुछ न बचे। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उसको अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया तो इस तरह उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं, डमरू धारण किए हैं, अपने बसहा बैल पर भगवान सवार होते हैं। जब ससुराल के लिए चलते हैं तो देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराती हैं, हाय राम वर लायक दुल्हन जग नाही। ऐसा वर है कि इसके लायक पूरे ब्रह्मांड में, संसार में कहीं कोई दुल्हन नहीं है। व्यंग है ये। हाँ, विष्णु भगवान पहले ही पहुंच गए हैं कि ये भूत प्रेत और
नाना प्रकार के जीव जंतुओं के साथ बारात जाना बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग अपने समूह के साथ पहले पहुंचते हैं। जैसा दूल्हा वैसे उसके बाराती, सज धज करके विचित्र प्रकार का कर्तव्य व्यवहार नृत्य करते हुए वो पर्वतराज हिमाचल के दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। जब नगर के निकट बारात आ चुकी है, लोग सुने कि भगवान भोलेनाथ की बारात आई है, सब लोग देखने के लिए आए हैं। कैसा दृश्य है, किसी ने बड़ा सुंदर ढंग से लिखा है। कोनों के एक आंख, कोनों के दुई आंख। समझ में आ रहा है? कौनो मतलब केहू के, किसी को एक आंख, किसी को दो आंख। कोनों के तीन आंख, कोनों के चारी आंख। अरे जौनों के एको नहीं तके टकाटक, जौनों के एको नहीं तके टकाटक। जिया करे धकाधक, जिया करे धकाधक, जिया करे धकाधक, जिया करे धकाधक। जौनों के एको नहीं खाले गप्पा गप। जिया करे जिया करे धकाधक, जिया करे धकाधक, जिया करे धकाधक। किसी को एक मुख है, किसी को दो, किसी को तीन है, किसी को चार। जिसके हैं तो उसको तो समझ में आता है कि खा रहा है, जिसके है ही नहीं वो भी खाया जा रहा है। भूत प्रेत तो सब थे ना भगवान शिव के विवाह में। वही कहते हैं जौनों के एको नहीं खाले गप्पा गप। गोलगप्पा है ना, सुना है ना, गोलगप्पा है तो वही गप मतलब खा जाना। जौनों के एको नहीं खाले गप्पा गप। जिया करे धकाधक, जिया करे धकाधक, जिया करे धकाधक, जिया करे धकाधक। नहीं चले टपाटप, जौनों के एको
नहीं चले अपाटप, जिया करे धकाधक, 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 जिया करे धकाधक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धकाधक, 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 जिया करे धकाधक। खतरनाक, बहुत खतरनाक बारात था। अगर काला डेरा में आज ऐसा बारात आप लोगों के गांव में, हालत खराब हो जाएगा। सभी सीता जी के घर की जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, माता हैं, वो दुल्हा के स्वागत के लिए दरवाजे तक आती हैं, लेकिन जब दुल्हा की हालत देखती हैं, उसकी स्थिति देखती हैं, सब डर के भीतर जाके दुबक जाती हैं। डर नहीं लगेगा? ऐसा दूल्हा गटई में नाग उग पहिने आया है, आप गए उनको स्वागत करने के लिए तिलक लगाने, नाग देवता जो है लपक करके घर, हाँ, आपके माथे पे ऐसे छू दिए तो फिर सीताराम। जो मैना है, पार्वती जी की माता जी, बहुत दुखी होती हैं, रुदन करने लगती हैं, कहती हमने नारद का बिगाड़ा क्या था? कौन चाहेगा कि हमारे बेटी का विवाह ऐसे ऐसे वर के साथ हो? नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्हा बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन्हा दीन्हा, बोरे बरही लागिता पुकिन्हा, साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। हमने नारद का क्या बिगाड़ा था? हमारी बेटी का घर बसने से पहले उन्होंने उजाड़ दिया। ऐसा उपदेश किसी को देना चाहिए। विवाह करने के लिए अगर आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं तो योग्य व्यक्ति से विवाह करने हैं तो प्रेरित करिए। और फिर उनको कहाँ से इस बात का फिक्र होगा, चिंता होगा? उनका अपना घर परिवार तो है नहीं। जिसके बाल बच्चे हों वो ना समझे कि बाल बच्चों को उनके माता पिता कितना चाहते हैं, उनकी कितनी फिक्र करते हैं, उनके भविष्य का कितना ख्याल रखते हैं। नारद जी के पास तो ना अपना परिवार है ना बाल बच्चे हैं। पार्वती मैया बहुत सुंदर बात कहती हैं। अपनी माँ मैना से कहती हैं पार्वती जी, हे माँ, कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाइया का। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाइया का। तो कत दोष लगाइया, तुम सन मिट्टी
राम 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 जय सिया 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 सियावर रामचंद्र की जय। कर्म लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगाइए काहू। यदि हमारे हिस्से में कुछ बुरा लिखा है तो हमें किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। जीवन में हमें जो भी सुख दुख मिल रहा है वो किसी की वजह से नहीं मिल रहा है, उसके वजह हम स्वयं हैं। जैसा कर्म हमारा होता है तद अनुसार उसके अनुसार हमको फल मिलता है। जो लड़का मेहनत से पढ़ता लिखता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है, अपनी जो उसकी यात्रा है जो उसका लक्ष्य है उसको हासिल कर लेता है। जो नहीं पढ़ाई करता है लापरवाही करता है फिर वो क्या होता है, हर कार्य में असफल हो जाता है। आज अगर कोई लड़का कोई बड़ी परीक्षा में बैठा है और सफल हो गया है तो आज परीक्षा देने से नहीं सफल हुआ है, वो बहुत सालों से अच्छे से मेहनत किया है तब उसकी ऐसी बुद्धि बनी है, उसको इतना ज्ञान है कि वो बड़े से बड़े परीक्षा को देकर के भी पास हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो हमारे अभी के कर्म है ना सिर्फ उतना ही हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करते हैं। पूर्व कालों में बचपन से लेके अब तक जो हमने किया है, पिछले जन्म जन्मांतरों में जो हमने किया है वो सब कर्म फल मिल करके और हमें जो है हमारी परिस्थिति बनाते हैं, हमको एक अलग तरह की स्थिति में रखते हैं। कभी वो स्थिति अच्छी होती है, कभी स्थिति वो खराब होती है। तो आगे से जब कभी जीवन में कष्ट आए तो सामने वाले किसी व्यक्ति को दोष मत लगाइएगा, ये अपना हिस्सा है और उसको हमें भोगना है। पता है आध्यात्म का जो ज्ञान है ना उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने परिस्थितियों के लिए दूसरे को दोष देना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आम जिंदगी में जो बवाल है ना, जो झगड़े हैं, जो लफड़े हैं, जो खटास है ना, उन सब का कारण सिर्फ इतना है कि हम सामने वाले को आरोपित करते हैं दोष। तुम्हारी वजह से ये कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम नहीं होते तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। मिल गए जिंदगी तहस नहस हो गई। अच्छे घर में गए होते, अच्छी सास मिली होती तो जिंदगी और अच्छी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर परिवार के सदस्य संभव है बदल दीजिए, हाँ, लेकिन मान लीजिए जैसे मुन्ना जी जमशेदपुर रहते हैं, इन्होंने एक अपार्टमेंट में घर बुक कर लिया, फ्लैट। अब इन्होंने तो अपना वाला बुक कर लिया 202 नंबर, हाँ, 203 और 204 में महादुष्ट लोग आकर के रहने लगे। जितने भी बुरे काम होते हैं सब करने में वो अव्वल हैं। उन्होंने बुक किया, इनके बाजू वाला फ्लैट मिल गया। अब क्या करोगे? अब आप सोचेंगे वहां से फ्लैट चेंज कर देते हैं। अरे दुख मिलना है तो जहां जहां जाओगे वहां वहां वो परिस्थिति प्रकट हो जाएगी। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे मिले सहाय। हाँ, जो होना होता है वो हो जाता है। अब एक घटना घटी हमारे एक परिचित परिवार में। अम्मा का तबीयत खराब था, मतलब हमारे परिचय में बाबूजी हैं, उनकी पत्नी की तबीयत खराब था। टिकट बुक था गांव से शहर जाने के लिए। बच्चों ने सोचा कि अभी तो जा नहीं पाएंगे शहर, तो एक काम करते टिकट कैंसिल करा देते हैं। टिकट कैंसिल कराने गए, टिकट काउंटर बंद हो गया था। अब बच्चे वापस आ रहे थे, अंधेरा हो गया था, तो उन्होंने गूगल मैप पे डाल दिया और पहुंच गए दूसरे गांव। रास्ते में गाड़ी में पता नहीं क्या हुआ कि कंट्रोल ही खत्म हो गया। मतलब जो एक्सीलेटर होता है ना, ऑटोमेटिकली बहुत एक्सेस हो गया, कंट्रोल से बाहर हुई।
गिर गए गाड़ी से, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए बच्चे। अब बताओ, टिकट कैंसिल कराने बच्चे गए थे, हाँ, और इस तरह की हादसा हो गई। समझदार बच्चे थे। कैसे हुआ? बस इतने इसका कारण है, कोई पीछे धक्का नहीं मारा ना कि किसी और की गलती आप कहोगे। वो उतना उनके हिस्से में किसी कर्म का फल लिखा था, नहीं बच पाता कोई अपने कर्म फल से। हम परिस्थितियों को लगातार ठीक करने में लगे रहते हैं, परिस्थितियां कभी ठीक नहीं होती हैं। परिस्थिति एक ऐसी अनुभूति है जो हमेशा अच्छे और बुरे, अनुकूल और प्रतिकूल का वो खिचड़ी रहेगा, मिक्स रहेगा। वो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी संपन्न कोई हो, सोचे कि सारा दुख उठा के जिंदगी से फेंक देंगे। हाँ, फेंको, ट्राई करो, कभी सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, कथा के बीच बीच में जो ये सब विषय आते हैं ना, यही विषय हमको मजबूत बनाते हैं। मजबूत किस बात के लिए? कि जब जीवन में कभी प्रतिकूलता आए, कभी मन माफिक व्यवहार ना हो सामने वाले का, कभी कोई हमें बहुत परेशान करे, तो बस इतने ध्यान रखिए कि हमारा कोई कर्म फल होगा जिसके कारण हमको ये परेशान कर रहे हैं। कोई भी परेशान कर सकता है, हाँ, कोई भी। ससुराल में, मायके में अपना जन्माया लड़का, अपनी पतोह, अपनी बेटी, अपना बेटा, हाँ, अपना कर्मचारी। हाँ, कभी कभी तो ऐसा बदनसीबी प्रकट होती है, ऐसा बुरा कर्म फल होता है कि जिस ड्राइवर को आपने रखा है ना अपने रोज चलने के लिए, आने जाने के लिए, वही इतना निकम्मा मिल जाता है, ना उसको भगा सकते हैं, हाँ, और ना ही उससे ठीक से काम ले पाते हैं, फंसे रहते हैं। माँ पार्वती अपनी माँ से कहती है, मैना जी से, कि हे माँ, खुद को दोष मत दो, नारद जी को दोष मत दो। हम में, तुम में या किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो हमारा कर्मफल तय हो चुका है उसको कोई बदल पाए। तो झूठ मूठ में किसी की निंदा क्यों करनी। इसी बीच नारद जी आते हैं, मैना जी को समझाते हैं कि हे माता, जिसे तुम साधारण पुत्री समझ रही हो, साधारण पुत्री नहीं है, वो जगत जननी है। जन्म जन्मांतर से शिव जी की अर्धांगिनी रही हैं। खाली इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में उनकी जीवन संगिनी थी। और इनका असली स्वरूप क्या है, सुनिए। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभवा पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये आपकी जो बेटी है पार्वती, ये कौन है, इनका स्वरूप क्या है? अजन्मा है, अनादि है। अनादि उसे कहते हैं जिसका आदि ना हो, जिसका अंत ना हो, वो है अनादि। और ये स्थिति केवल दो के लिए है, एक ईश्वर के लिए और ईश्वर की शक्ति के लिए। हम लोगों की स्थिति क्या है? हमारा देह की दृष्टि से आदि अंत दोनों हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से हम भी अनादि हैं। आत्मा का कभी मरण नहीं होता, कभी जन्म नहीं होता। जन्म क्या है? एक जीव का कर्मफल भोग के कारण जो देह से उसका संसर्ग होता है, देह में जब वो प्रविष्ट करता है, उसे जन्म कहते हैं। व्यवहारिक धरातल पर हमारा जन्म तिथि क्या है? जिस दिन हम अपनी माँ की उदर से भूमिष्ठ होते हैं, धरती पर आकर के पहली बार धरती को छूते हैं,
लोग हमें गोद में लेके खिलाते हैं, वो हमारा पहला बर्थडे होता है। ऐसा नहीं है उसके पहले ही इधर बच्चा पी पा करना शुरू कर देता है। हाँ? आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि अंदर बच्चा क्या क्या हरकत कर रहा है सबका वीडियो आप देख सकते हो। आप जो जाइएगा यूट्यूब पे सर्च करिएगा, पेट में पल रहा बच्चा क्या क्या करता है, सब वीडियो में आ जाएगा। हाँ? तो हम जीव लोगों के जो शारीरिक धरातल है उसमें तो जन्म है, लेकिन जो हमारा आत्मिक स्वरूप है उसका जन्म नहीं होता है। मां पार्वती का स्वरूप क्या है? वो अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी शक्ति हैं, उनका कभी नाश नहीं होता और सदा शिव जी के आधे अंग में निवास करती हैं। एक बात आपको बताते हैं, बहुत काम की बात है। हर स्त्री के भीतर ना एक पुरुष होता है, उसके मन में ही वो पुरुष भी होती है। हर पुरुष के भीतर ना एक स्त्री भी होती है, वही स्त्री होती है, जो पुरुष है वही स्त्री भी है। अब ये गड़बड़ तब होता है जब प्रारब्ध से हमको मनुष्य का शरीर मिला है पुरुष रूप में। हाँ, और हमारे भीतर स्त्रीत्व वाले जो है ना व्यवहार प्रकृति बहुत अधिक हो गया। आप लोग जब देखोगे अपने आसपास ना तो कई सारे ऐसे पुरुष मिलेंगे जिनका बोलना चलना फिरना सब स्त्रियों जैसा है। हमारा तो एक दोस्त है, अब उसकी शादी हो गई, वो पापा भी बन गया है। हाँ, लेकिन वो जब बोलता था ना तो ऐसे उसके हाथ वाथ लचीले होते थे कि लड़की लगता था, चिढ़ाते थे हम लोग, गुस्सा होता था वो। और कहीं कहीं स्त्रियां कैसी होती, उनकी ऐठन, उनकी अकड़, उनका बोली भाषा सब पुरुषों की तरह कसैला कर्कश। अच्छा क्या होना चाहिए? अच्छा ये होना चाहिए कि 100% अगर हम स्त्री का शरीर पाए हैं ना तो उसमें 60-65% स्त्रीत्व हो और 30-35% पुरुषों वाला साहस धैर्य मजबूती भी हो। हाँ? ऐसे ना फूल जैसा कि हवा चला उड़ के चली गई दूसरे छत पे। हाँ? कोई थोड़ा सा डांट दिया तो लगी बैठ के रोने। डांट दिया क्यों रोना? हाँ? गलती नहीं है तो उसको दबक के ऐसा डांटो घुड़क के कि वो फिर रोने लगे। हाँ? ऐसे पुरुष में भी 70% 65% पुरुष हो और 30-35% स्त्रीत्व के भाव हों। क्या है स्त्रीत्व भाव? ख्याल रखना, स्नेह करना, सम्मान देना, आदर करना। अगर ये संतुलन है ना तो कभी जीवन में दो लोग दुखी नहीं रहेंगे। अब जैसे कोई पुरनके जो पुरुष लोग होते थे ना, आज के 50 साल पहले वाले, हाँ, हम अपने दुल्हन का कपड़ा धुलेंगे, ये हमारे शान के खिलाफ है। लोग क्या कहेंगे बताओ, अपनी दुल्हन का कपड़ा धुल रहा है। हाँ? आजकल के लड़के कितने अच्छे पता है, अगर अपनी जीवन साथी जो पत्नी उसका तबीयत खराब है तो वॉशिंग मशीन नहीं तो हाथ से भी धुल देंगे। मशीन आ गया तो मशीन में डाल के धुल देते हैं। नए जमाने में लड़कों का व्यवहार बहुत अच्छा हो गया। पुरनके लोग बहुत अकड़ू थे। खाना बनाना मर्दों का काम है, क्यों नहीं काम है? तबीयत खराब है जीवन साथी का तो बनाओगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये जो भगवान शिव का स्वरूप है ना, अर्धनारीश्वर, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। हाँ? अगर ये संतुलन हमारा बना रहेगा ना तो हम बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। और ये काम आप लोग कीजिएगा, जो माताएं हैं ना, जब आपके घर में पुत्र पैदा हो तो उसके सर पे मत चढ़ाइए। बेटी पैदा हुई तो किचन में लगा दिया, बेटा पैदा हुआ तो स्कूल में डाल दिया। बेटा के लिए 10 लाख का खर्चा करना पड़े करके उसको अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, और बेटी के लिए खर्च करना पड़े तो मुंह फुला लेंगे। बताओ, इतना पैसा लगाएंगे दूसरे घर चली जाएगी, क्या मिलेगा? ये गलत है। दोनों को अच्छे से पढ़ाइए और दोनों को किचन में घुसाइए कि चलो दोनों साथ साथ रोटी बनाना सीखो, सब्जी बनाना सीखो, बर्तन साफ करना सीखो, ताकि आगे की जो जिंदगी है तुम्हारे जीवन में कोई आए दुल्हनिया तो उसको सुख मिले। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा की तरह तुम ऐसे खूसट बने रहो, रूखे बने रहो। जब सब लोग अपने अपने बच्चों को ऐसे समझाएंगे ना, तैयार करेंगे, तो आज के 10-15 साल बाद
हर घर में लड़की लड़का इतने प्यार से रहेंगे ना कि बहन का तबीयत खराब है तो भाई खाना बना देगा, पत्नी की तबीयत खराब है तो पति खाना बना देगा। एक कथा प्रवचन में खाली आत्मा परमात्मा की बात नहीं है, जीवन का सिद्धांत व्यवहार, ये भी जानना समझना जरूरी होता है। जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये जो जगत जननी पार्वती जी हैं, ये जगत का सृजन करती हैं, पालन करती हैं और समय आने पर संहार करती हैं। संहार भी जरूरत है, संहार भी जरूरी है, नाश बहुत जरूरी है। अगर संसार में चीजों का नाश न हो तो चारों तरफ चीजें ही चीजें, चीजें ही चीजें, चीजें ही चीजें रहेंगी। हाँ, और उन चीजों से आदमी ऊब जाएगा। नारद जी मैना जी को बताते हैं कि पिछले जन्म में ये दक्ष की कन्या थी, इस जन्म में आपकी पुत्री बनी है। जो मैना जी हैं जब अपनी बेटी के मूल स्वरूप को जानती हैं तो उनके भीतर का अज्ञान समाप्त हो जाता है और फिर प्रसन्न हो जाती हैं, फिर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लोग प्रसन्न होकर के विवाह की जो रीति है उसमें शामिल हो जाते हैं। बाहर अब ठीक आवाज आ रही है? बाहर ठीक आवाज आ रही है? हाँ बस ठीक है। अब देखिए हम जो है ना नरम बोलते हैं, आपको सुनाई दे रहा है ना? हम बहुत नरम बोलते हैं, यही बात है ना। चीख के बोले कितना गंदा लगा। हम तो खींच के मारे दो झापड़ अगर कोई चिल्ला के बात करे तो। क्यों चीखना भाई, क्यों चीखना? पता है ये माइक क्या है? ये माइक सबका कान है। इसमें से आवाज जब जाती है तो मशीन से निकल करके दुनिया भर की आवाज फैल जाती है। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े शहरों में खूब बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, बोलने वाला एक आदमी होता है और पता है पूरे शहर में सैकड़ों हॉर्न लगे हुए हैं, चारों तरफ कीर्तन बज रहा है। कहाँ? बैठ के एक आदमी गा रहा है। कितना गा रहा है? हरे राम 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 सीता राम राम। अब सोचे कि जोर से बोलेंगे तो 3 घंटा की जगह 13 मिनट में उनका सीताराम हो जाएगा। बोलना सबसे अधिक ऊर्जा का काम है। जिस दिन आपके घर में झगड़ा हो जाता है भयंकर वाला, वो दिन आदमी 4 बार खाना खाता है। कि जो पंडित जी लोग पूजा कराते हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, वो घंटा 1.5 घंटा जो करते हैं ना मंत्र पाठ करके देखिए, छाती बाहर निकल जाएगी, इतना दम लगता है उसमें। तो पहले के जमाने में माइक कोई नहीं था तो कोई तनाव नहीं था, आविष्कार ही नहीं था, व्यवस्था ही नहीं था। पीपरे के पेड़ नीचे बैठ करके चिल्ला चिल्ला के प्रवचन करना पड़ेगा। अब माइक बंद करिएगा, थोड़ा माइक बंद करिए 1 सेकंड के लिए, सिर्फ शट डाउन। हम बता रहे थे बिना माइक के प्रवचन कैसे होता है, हमसे नहीं हो सकता। ये तो अच्छा, इनका माइक बहुत अच्छा है, दीवान जी का माइक। हाँ, काला डेरा। कहीं कहीं इतना पी 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 शोर करता ना, सीटी मारता, बाप रे, हम भड़क जाते हैं उस पर। भड़कते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है माइक वाले को, साउंड वाले को, भैया को। दूसरे परेशान होते हैं आयोजक लोग। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि सिस्टम जब ना आप समय के हिसाब से अच्छा रखेंगे तो अच्छी आवाज़ आएगी, और सिस्टम जब आपका पुराना रहेगा, बाबा आदम के ज़माने का, मतलब 20 साल पहले खरीदे थे, आज भी वही चला रहे हैं, नहीं दम रहेगा, बेदम हो जाएगा वो। हाँ, ओके, विषय पे आ जाते हैं हम लोग। पार्वती जी के स्वरूप का जब ज्ञान होता है मैना जी को तो प्रसन्न हो जाती हैं और फिर विवाह की तैयारी बड़े हर्ष उल्लास के साथ आरंभ होती है। मंडप में भगवान शिव, उनके सखा, उनके प्रियजन सब लोग इकट्ठा रहते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं वेद मंत्र का पाठ करते हैं, पानी ग्रहण होता है, वेद मंत्र का उच्चारण होता है। देवता लोग
आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं। अप्सराएं गंधर्वजन गान करते हैं और विधि विधान से खूब अच्छे प्रकार से शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हो रहा है। समस्त संसार में अत्यंत प्रसन्नता फैल गई, सबका हृदय हर्षित हो गया, आनंदित हो गया। पर्वतराज हिमाचल बहुत प्रकार की वस्तुएं उपहार दिए भगवान भोलेनाथ को विवाह में। भगवान शिव जी कुछ नहीं स्वीकार किए, सब का सब अपने भक्तों में से लुटा दिए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई। जिस प्रकार से विवाह की पद्धति है वेद अनुसार, उस ढंग से विवाह संपन्न होता है। और उसके बाद मां पार्वती का हाथ पर्वतराज हिमाचल भगवान भोलेनाथ को सौंपते हुए कहते हैं, हे शिव जी, हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। ये अभी बहुत समझदार नहीं है, धीरे धीरे हर प्रकार से समझदार हो जाएंगी, आपका बहुत ध्यान रखेंगे। माता पार्वती जी को अपने गोद में बिठा करके बहुत सुंदर बात बताती हैं। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, 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 करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मपति देवन दूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। कहता भरे लोचन भारी, वचन कहता भरे लोचन भारी, वचन कहता भरे लोचन भारी, वचन कहता भरे लोचन भारी। बहुरी लाई उरली कुमारी, बहुरी लाई उरली है कुमारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया करिहूँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पुत्री, अपने जीवन साथी अपने प्राणनाथ का खूब सेवा करिएगा। स्त्री के लिए उसके पति की सेवा सबसे प्रमुख सेवा होती है। अगर अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखती है तो फिर भगवान भी इससे प्रसन्न रहते हैं। ऐसा कहते हुए माता की आंखों में अश्रुधारा आ जाती है। अपने हृदय से लगा के उनको और भी बहुत सारी बातें बताती हैं, समझाती हैं। पार्वती जी भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करती हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके दोनों बड़े आनंद से सुखपूर्वक रहते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो बताई गई है, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारियों का यह धर्म है कि वो अपने पतियों को खूब इज्जत दें, सम्मान दें, उनकी सेवा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री खूब सम्मान दे, खूब सम्मान दे और पति देवता छोटी छोटी बात के लिए लताड़ते रहें, फजीहत करते रहें, परेशान करते रहें, डांटते रहें, तो फिर तो हो गया। नारी तो अपने कर्म अच्छे बना के अपना जीवन सुधार लेगी, लेकिन पति देवता का जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी होगी, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए अच्छे से, ये नारी पुरुष जो है ना, ये खाली शरीर है। इसके अंदर जो बैठा आत्मा है ना, वो तो न नारी है न पुरुष है। हर आत्मा को अपनी मुक्ति चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, आवागमन के चक्र से छुटकारा चाहिए। हाँ, कुछ कर्म अच्छे थे तो हम पुरुष के देह में हैं, और किसी के कर्म खराब नहीं थे, अलग ढंग के थे, उस हिसाब से वो स्त्री के देह में थे। और भागवत जी में तो आता है, हाँ, एक प्रसंग पुरंजन उपाख्यान आता है। उसमें जो पतिदेव रहते हैं ना, पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी को इतना याद करते हैं, इतना याद करते, इतना उनको लगाव रहता है कि जब राजा का मतलब पुरंजन का जब शरीर छूटता है तो अपनी पत्नी को याद इतना ज़्यादा किए हैं कि वो अपने चित्त में ना वो पत्नी वाली, स्त्री वाली जो छवि इतना गाढ़ा कर लेते हैं, अगले जन्म में वो पुरुष से पत्नी बन जाते हैं, स्त्री शरीर में आ जाते हैं। अंत काल में हमारे चित्त की जो स्थिति होती है, जिस ढंग का हमारे मन में चिंतन होता है, वैसा ही हमारा अगला जन्म हो जाता है। भरत जी की कथा में आप लोग सुनेंगे, राजा भरत तपस्या करने के लिए जंगल गए, उनको वहाँ एक हिरन मिल गया, हिरन से लगाव हो गया, पालना पोसना सब किए। आखिरी समय में मरते समय यही फिक्र सताने लगी कि ये हिरन का कौन देखभाल करेगा, और इस चक्कर में उनको अगले जन्म में हिरन बनना पड़ा। अंत काल में हमारा जीवन ऐसा हो कि राम का सुमिरन हो, राम जी का ध्यान हो, परब्रह्म का चिंतन हो, तब हम जीवन के आवागमन से मुक्त हो पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम सब एक दूसरे को सम्मान दें। और अपने देखिए, जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम शादी कर लिए, बच्चे जन्म दे दिए, घर बना लिए, बहुत पैसा कमा लिए, इसके लिए जीवन नहीं है। तो जीवन का एक हिस्सा है। जीवन का असली प्रयोजन है कि खुद को हम जान लें, पहचान लें, समझ लें हम कौन हैं। ये जो 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह, ये जो पंच महाभौतिक पिंड है ना, ये हमको अपने कर्म फल भोगने के लिए साधन रूप में मिला है।
जैसे आपका बेटा जब जाता है जयपुर, बम्बई, दिल्ली, तो आप कहती बाबू फ़ोन लेके जाओ, ठीक है, फ़ोन लेके जाओ और हमेशा हमको सूचना देते रहना कि कहाँ पहुँचे, क्या कर रहे हो। आपने इसलिए फ़ोन नहीं दिया कि वो दिन भर तुम काम धाम छोड़ के फ़ोन में ही घुसे पड़े रहना। आजकल यही हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाने के लिए फ़ोन देते हैं हम, और बच्चा लोग उस फ़ोन में ऐसे फंस जाते हैं कि फ़ोन ना हो जैसे दलदल हो। हमारी भी स्थिति ऐसी हुई है कि हम शरीर को साधन रूप में पाए हैं, लेकिन क्या स्थिति है, शरीर में ऐसे फंसे पड़े हैं, ऐसे फंसे पड़े हैं कि फिर शरीर से निकलने में कई बार ये जन्म कम पड़ जाता है, कई जन्म लग जाते, तब जा कर के हमको अपना ज्ञान होता है, अपनी समझ होती है। तो हमको मुक्ति की ओर चलना है। मुक्ति के लिए ना कहीं जाना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है, बस अपनी आंखों को बंद करना है। हर दिन, हर सुबह, हर शाम थोड़ा थोड़ा समय 5 मिनट से शुरू करिए, फिर उसको 7 मिनट करिए, 8 मिनट करिए, हर दिन 1-1, 2-2 मिनट बढ़ाइए। आंख बंद करके भगवान का सुमिरन करिए, भगवान का ध्यान करिए। भगवान का जो स्वरूप हमने जाना है, समझा है कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, उसको याद करिए, उसका मनन करिए। जब इस तरह का अभ्यास करेंगे तब हमारी स्थिति ऐसी होगी एक दिन कि हर पल हमारे हृदय में भगवान होंगे, और जो संसार है ना सिर्फ काम बराबर होगा। अभी क्या है, भगवान खाली थोड़े से काम बराबर हैं, बाकी सब संसार फंसा हुआ है। सुबह से शाम तक ये रिश्ता वो रिश्ता, यहाँ वहाँ, ये पैसा वो पैसा, ये घर का काम वो घर का काम। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी कथा क्या सुनना, राम कथा कौन किसको नहीं मालूम, बताइए, सब मालूम है सबको। घर में बैठे ही फ़ोन चालू करिए, एक से बढ़िया बढ़िया कथा आपको सुनाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आँख ही में आँख डार करके, हंसते मुस्कुराते हुए सुनने समझने का जो सुख है ना, वो यूट्यूब पर वीडियो में नहीं मिलने वाला है। भगवान शिव पार्वती जी के साथ पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत, वहाँ सुखपूर्वक रहते हैं। कालांतर में कार्तिकेय भगवान गणेश जी का जन्म होता है। कार्तिकेय जी जो है तारक नाम का जो असुर है उसका वध करते हैं, और फिर सभी देवता जन, मनुष्य जन सुखपूर्वक अपना जीवन जीते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारु, बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारु। भगवान शिव पार्वती जी का जो चरित्र है वो बहुत 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 बड़ा है, अथाह है। कोई भी किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जस का तस पूरा का पूरा वो बखान कर पाए। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जितना हमको समझ में आया हमने बताया, और हम भी यही कहेंगे कि जितना हमने समझा उतना आपको हमने बताया। सुखपूर्वक बड़े आनंद से भगवान भोलेनाथ अपने गृहस्थ जीवन में अपनी जीवन संगिनी के साथ रह रहे हैं, बाल बच्चे सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं।